स्टूडेंट, मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपकी प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी। क्या हाल चाल, बढ़िया होंगे। तो बेटा आप लोगों को पता है हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जीरो टू हीरो वाली। तो जीरो टू हीरो वाली सीरीज में बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे हैं, यानी वैद्युत परिपथ पढ़ रहे हैं। वैद्युत परिपथ के 3 वीडियोस आपको ऑलरेडी चैनल्स पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें जाकर देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें अगर कोई प्रॉब्लम है। उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हुए बेटा कुछ अलग टाइप के जो क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। बेटा ये 3 क्वेश्चन है जो डायोड से रिलेटेड है। भैया मास्टर जी ये जो आता है क्वेश्चन, ये तो करंट वाला अभी जो पढ़ रहे थे, करंट वाला और पोटेंशियल वाला यानी विभव वाला, ये बड़ा इजी होता है, प्रतिरोध वाला। अब थोड़ा सा अलग हटके, अब भैया बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछने लगा है। क्या पूछने लगा है? हटके, यानी कि अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली नहीं कि V लगा है, I लगा है, R लगा है, बेटा फाइंड करो। अब थोड़ा सा अलग हटके मिक्स करने लगा है। क्या मिक्स करने लगा है? डायोड को। और किसको मिक्स करने लगा है बेटा? कैपेसिटर यानी कि संधारित्र को। तो मास्टर जी सब बताएंगे और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है, ये बेटा डायग्राम बना है, इसमें करंट इन ऑल डायोड, सभी डायोडों पर भैया करंट फाइंड करना है। सभी डायोड पर धारा, सभी डायोडों पर धारा पता लगानी है। चलो तो इसके लिए पहले देखना पड़ेगा भैया डायोड क्या होता है, डायोड कैसे होगा, कहां पर होगा, कौन सा होगा, अग्रभ्रमित होगा या पश्चभ्रमित होगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ये देखेंगे। तो भैया रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस आपको ऑलरेडी चैनल पे बता रखा है, कैसे समझेंगे, समझ तो गए होंगे उस चैनल मतलब वीडियो को देखकर। और देखते हैं तो भैया जहां लाइन है उसे बेटा एन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एन रीजन, यानी कि एन क्षेत्र। और दूसरे जिधर नहीं लगा है उसे क्या कहते हैं? पी। ये वाला बेटा इस बार पी और ये वाला एन, ये वाला बेटा पी और ये वाला एन। आई होप समझ में आ रहा होगा भैया। जिसमें लाइन है वो एन है, कैसे होता है मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे, अगर डायोड में P और N समझना, अग्रभ्रमित पश्चभ्रमित समझना, यानी कि फॉरवर्ड बायस और कौन सा बेटा रिवर्स बायस समझना है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में पहुंचे और प्लेलिस्ट में जाकर आप उसमें से वीडियो देख सकते हैं, डायोड का बना हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं भैया, इससे समझ में आ गया भैया। P पॉजिटिव, देखें इधर P पॉजिटिव से जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बोले तो अग्र अभिनत पर, किसमें बेटा? अग्र अभिनत पर, ठीक है। और ये वाला देखो बेटा, ये निगेटिव वाला जुड़ रहा है किससे? पॉजिटिव से, तो ये हो जाएगा पश्च अभिनत पर। किस पे हो जाएगा? पश्च पे। पश्च बोले तो रिवर्स बेटा, किससे? रिवर्स में। किसमें? रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? रिवर्स में। और ये बेटा देखेंगे, अगर बेटा देखो ये P फिर से पॉजिटिव में जुड़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? फॉरवर्ड। कैसा हो गया? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बोले तो अग्रभ्रमित पर। क्या बेटा? अग्रभ्रमित पर। बात समझ में आ गई? आपको पता है अग्रभ्रमित पर धारा जाती है और पश्चभ्रमित पर धारा नहीं जाती, यानी फॉरवर्ड अगर जो होगा डायोड तो करंट फ्लो होगा, अगर जो बेटा रिवर्स होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो भैया पहला वाला डायोड है, ये देखें तो भैया ये क्या है? अग्र पर धारा जाएगी। ये भी क्या है? अग्र पर, फॉरवर्ड पे तो धारा जाएगी, करंट फ्लो होगी, बट इस पर करंट फ्लो नहीं होगा। यानी D2 डायोड की बात करें, अगर D1 D2 की बात करें तो उस पर करंट क्या हो जाएगी? 0। तो लिख देंगे करंट एट D2 डायोड। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड वाले की। दूसरे D2 डायोड, ये D1, ये D2 और ये D3। तो दूसरे वाले पर बेटा करंट क्या हो जाएगी? 0। पहला पॉइंट मैंने पहले कर दिया। सेकंड पॉइंट की बात है, सेकंड के लिए बेटा हम लोग क्या करना पड़ेगा? सेकंड पॉइंट क्या, पहले तो हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। भाई इसमें करंट जा रहा है, बात खत्म। अब क्या होगा? रेजिस्टेंस भैया ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे? यहां से करंट जाएगी और यहां पर बेटा करंट क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक पार्ट करंट का यहां और सेकंड पार्ट यहां पर आएगा। तो भैया यहां तो करंट जा नहीं रही, तो करंट सीधा इस वाले से होकर यहां पर पहुंच जाएगी। बात समझ में आ गई? तो भैया ये और ये करंट अलग अलग है, इस पे और इस पर करंट अलग अलग है, तो ये और ये कैसे जाएगा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो रेजिस्टेंस के लिए सेकंड पॉइंट पर बात, सेकंड पॉइंट सीधा सॉल्यूशन पे बात करूंगा।
तो भैया इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे, किसका बेटा 150 ओम एंड 50 ओम इन पैरेलल। पैरेलल कैसे बेटा, पैरेलल यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1/150 प्लस 1/50 यानी 1/R1। R1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके बाद भी, इस बॉक्स के बाद भी जब सॉल्व करोगे उसके बाद ये बाकी रहेगा। तो भैया एलसीएम कितना आ गया 150, यहाँ 1 प्लस बेटा 3, यह 4/150 कट कर देंगे तो बेटा 2/75 यानी R1 इज इक्वल 75/2 ओम। ठीक है, ये बेटा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें। जो बेटा तुल्य प्रतिरोध की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध, इसे तुल्य प्रतिरोध भी कह सकते हो, प्रतिरोध इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तुल्य प्रतिरोध बेटा R बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये जो आएगा वो कैसे आएगा, ये R1 इस पूरे का रेजिस्टेंस इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इसमें I करंट जा रही है और वही करंट I इसमें जाएगी। तो भैया तुल्य रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा R1 प्लस 100, R1 प्लस 100। R1 बेटा जी क्या है 75/2 प्लस 100, ऐड करो भैया, भैया मेरे ऐड करें तो 75 प्लस 200/2 यानी रेजिस्टेंस टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 275/2। ये बेटा रेजिस्टेंस आ गया फाइनल, जो इसका रेजिस्टेंस वर्क करेगा, प्रतिरोध जो इसका वर्क करेगा। समझ में आ गया भैया, ठीक है। अब करंट निकाल लो, करंट निकाले, करंट धारा मतलब, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा भैया V/I, सॉरी I बराबर V/R। V बेटा कितना है 11, R कितना है ये जो निकला है 275/2। तो भैया 2 ऊपर चला जाता है, बेसिक कैलकुलेशन है आपको पता है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा 22/275। 11 से बेटा कट करें तो 22, 11 2 जा 22, 11 दूनी 22, फिर बेटा कितना 5 आ जाएगा, ऊपर कट करोगे तो आ जाएगा 2। ये आ गए करंट बेटा 2/25 पे करंट यहां से जा रहे हैं, ठीक है। अब बेटा करंट एक I1 है और एक क्या है I2 है। एक गौर से समझना, मैंने एक लेक्चर जो पहले का हो चुका इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसमें बता रखा है कि अलग से कैसे निकालते हैं। तो भैया जो पोटेंशियल लगा है 11 वो पूरा इस पर नहीं लग रहा होगा, ये जो पोटेंशियल कुछ देगा इसका कुछ पार्ट ये लेगा 100 ओम, बाकी जो बचेगा वो लेगा ये बॉक्स वाला। तो पहले बॉक्स पर पोटेंशियल निकालेंगे, बॉक्स पर विभवांतर निकालेंगे। तो बॉक्स में करंट कितना जा रहा है I, यही इस पूरे बॉक्स में जा रहा है जो मैंने बना रखा बॉक्स, ठीक है। तो भैया निकाले पोटेंशियल। अगर यहां पर बेटा पॉइंट होता A और ये B तो हम AB पर पोटेंशियल निकालते हैं। अच्छा, जो AB पर पोटेंशियल आएगा वही इस पर भी पोटेंशियल होगा, वही इस पर भी होगा, क्योंकि तीनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो भैया पोटेंशियल निकाले, विभवांतर निकाले। तो पोटेंशियल, ये बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं AB पर, तो पोटेंशियल एट AB की बात करें बेटा, AB हमने पहले बना दिया है आपके लिए। तो AB इज इक्वल, VAB में करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और रेजिस्टेंस इसका टोटल, इसका रेजिस्टेंस क्या था, प्रतिरोध था 100 को हटाकर यानी कि R1। तो भैया V इज इक्वल हो जाएगा R1 इंटू I। R1 क्या है, R1 बेटा है 75/2, I क्या है करंट, I क्या है करंट 2/25, 2/25, 2 से 2 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करो तो बेटा आ गया 3, क्या आ जाएगा 3 वोल्ट। भैया आ गया क्या 3 वोल्ट, बस 3 वोल्ट आ गया, बाकी तो बड़ा इजी है। इसके बाद I1 I2 निकालो भैया, ये पोटेंशियल इस पर, ये पोटेंशियल इस पर। तो भैया I1 की बात करेंगे, I1 की बात करेंगे, अब इधर देख लेंगे I1 इज इक्वल VAB अपॉन भैया रेजिस्टेंस इसका
I1 का मैं 150 इज इक्वल बेटा यहाँ हो जाएगा 3/150, कट कर दिया तो 1/50 एम्पियर। I2 की बात करेंगे तो VAB ऐसे टाइप का मैंने क्वेश्चन बता रखा है, तो VAB I2 करंट इसमें जा रहा है, तो अपॉन बेटा क्या आ जाएगा, I2 के इक्वल हो जाएगा VAB अपॉन इसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा 50 है, क्या है 50, तो VAB की बेटा वैल्यू क्या है 3/50 एम्पियर। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए क्वेश्चन में। सभी पर बेटा क्या निकालना था, करंट, जो कि मैंने निकाल दिया है। आई होप समझ में आ गया हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर मारे, ठीक है। आप देखते हैं इसके आगे